अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाज़िर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिए। तो आज फिर मैंने अपना ब्लॉग जो है वो सहरी से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मेरी सहरी हो रही है और सहरी हो चुकी है और हम लोग जो है उठ चुके हैं, सब बच्चे भी और हस्बैंड सभी लोग रोज़ा रखने के लिए उठ चुके हैं। और मैं सिवई देने जा रही हूँ। ये सिवई तो शाम की है और ये मैंने इफ़्तार के लिए आलू भी बॉयल होने रख दिए, क्योंकि मुझे मालूम हो गया सहरी में ही कि मेरे देवरानी हैं, उनकी जो है उनके नाना का इंतकाल हो गया है। तो आप मरने वाले की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। तो यहाँ पर मैं जा रही थी, तो सुबह में मैंने सोचा जल्दी जल्दी से शाम तक का इंतज़ाम करके जाएँ, क्योंकि ज़ोहर में उनकी जो है मिट्टी हो जाएगी। तो मैंने सोचा तो हस्बैंड के संग ही निकल जाऊँगी, तो वापसी होगी तो फिर मैं जो है मुझे ये इंतज़ाम करा हुआ मिलेगा। तो मैंने इसीलिए पहले से ही घर पर से ही इंतज़ाम करके मैं सारा अफ्तार तलक का गई थी। और यहाँ पर मैं पहुँच गई थी कुछ ज़्यादा ही जल्दी, क्योंकि मुझे भी वहाँ नहीं जाना था जहाँ मिट्टी थी। तो वहाँ पर जो है मैं बाद में गई थी, तो मुझे एक शॉप खुली दिख गई, और जो मुझे शॉपिंग के इरादे से बिल्कुल भी नहीं गई थी, लेकिन मैंने शॉपिंग कुछ भी नहीं की। और मुझे कप तो देखकर बस मेरा दिल जो है वो हो जाता है कि मैं बस सारा ही ये कुछ ख़रीद लूँ। तो यहाँ पर मैंने देखे ही थे, बल्कि लिए नहीं, क्योंकि मैं वहाँ जा रही थी ऐसी जगह तो कहाँ लेके जाती। तो मुझे क्लेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे लेने, क्योंकि बिल्कुल मैं हम लोगों के पास, मेरे पास और हिफ्ज़ा के पास, दोनों के पास ही नहीं थे। तो मैंने बस चलते चलते क्लेचर लेकर अपने बैग में डाल लिए। तो फिर मैं अपी घर गई हूँ। आपी के यहाँ से ये देखिए अरिशपा भी हैं यहाँ पर। अपना हाथ दिखाइए, अपना हाथ दिखाइए, दे कहाँ बरने काटा आपके, दिखाइए। नहीं दिखाओगे? ये देखो कितना मोटा हो गया है। ये इधर देखो, इधर इधर, ये देखो मोटी हो रही है रिश्पा भाई, मोटी हो गई है रिश्पा। तो वैसे तो रोज़े में कहीं भी जाना सही नहीं लगता है, लेकिन बस अचानक से ही जाना पड़ गया, तो मैं बच्चों को तो घर पर ही छोड़ कर आई हूँ। तो मिट्टी करके फिर हम लोग तो आप ही के यहाँ आ गए थे वापसी में। और फिर यहाँ से मैं जाने वाली थी कि घर पर जा रही हूँ, तो बहुत रोका गया मुझे कि इफ्तार करके ही जाना। भाई साहब भी रोक रहे थे और आप ही भी रोक रही, लेकिन मुझे रुकना ही नहीं था। और फिर दूसरी बात ये कि हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि नहीं, बच्चे भी रोज़ा रखेंगे और रमज़ान शरीफ में नहीं अच्छा लगता है रुकते हुए। तो इस वजह से मैं फिर जितना कुछ आपी ने बनाया था, जो मतलब अफ्तार में बनाने वाली थी, बना रही थी, तो वो उनकी अधूरी ही रह गई थी अफ्तार। तो उन्होंने मुझे पैक करके सारी अफ्तार दे दी। तो फिर मैंने जो कुछ तलने को था वो मैंने घर पर लाके ही तल लिया था, और बाकी जो कुछ था वो सब उन्होंने मुझे पैक करके दे दिया था। तो यहाँ पर घर पर खैर मैं कुछ इंतज़ाम कर भी गई थी। और ये मेरी जो आपने देखी होगी मटर की चाट, वो मैंने बनाई थी, एक दिन पहले की थी, तो वो भी मैंने रख ली थी अपने इफ्तार में। तो माशाल्लाह से इतनी इफ्तार हो गई, मैंने जबकि ज़्यादा कुछ नहीं आकर बनाया, लेकिन फिर भी इतनी इफ्तार हो गई थी कि बस दे लग रहा था कि वाकई में कम कम करने में इतनी ही इफ्तार में बरकत हो जाती है। फिर अफ्तार करने के बाद में तो बस वही हम लोगों ने फिर तरावी वग़ैरह पढ़ी और सब नमाज वग़ैरह सब पढ़ के, और फिर जो था मेरी हो गई है नेक्स्ट सहरी। तो यहाँ पर हम लोग उठ गए। जो बॉयल किए हुए मैंने आलू रखे थे, तो बस रखे हुए थे, तो वो मैंने जल्दी से शाम ही में सारे कुछ करके रख लिया था, सारी तैयारी करके कि सुबह में जो है फिर आलू के पराठे ही बना लूँगी। तो जल्दी जल्दी से मैंने आलू के पराठे बना लिए हैं सहरी में। वैसे तो मैं नहीं बनाती हूँ ज़्यादा हैवी, क्योंकि ये सहरी में आलू के पराठे कुछ खा लो तो अजीब सी कलेजे पर मतलब जलन ऐसी और आग ऐसी पड़ने लगती है। तो मैं रोज़े में तो बिल्कुल भी नहीं ये लेती, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरी में बनाने पड़ गए आलू के पराठे। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा सहार बिल्कुल इतना खूबसूरत मौसम लग रहा था, हल्की हल्के से चिड़ियाँ बोल रही थी। और अच्छा, मेरे यहाँ तो अभी भी इतनी सर्दी है कि सहार में उठते हैं रोज़ा रखने के लिए, तो दिल करता है कि स्वेटर कुछ पहन ली। तो मैं बस मेरे पास जो सूट का गर्म दुपट्टा है, मैं वही बस ओढ़ लेती हूँ, तो उससे ज़रा जो है
थोड़ा सुकून हो जाता है। तो यहाँ पर सहरी का वक्त तो हो चुका था ख़त्म और फिर मैंने जो था सारा किचन का काम समेट कर बर्तन वॉश करके सारा किचन साफ़ करके मैं आ गई पढ़ने के लिए। नमाज़ भी मैं पढ़ चुकी हूँ। तो फिर उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए और पढ़ते पढ़ते तो सुबह ही हो गई थी बिल्कुल से। फिर मैं ज़रा भी नहीं लेटी और वहीं से मैंने फिर से काम स्टार्ट कर दिया। पढ़कर उठी फिर उसके बाद में मैंने जो था अपना झाड़ू पोछा जो कुछ भी कर रह गया था बाकी का काम किचन का तो मैं सहार में ही फाइनल कर देती हूँ। और बस यहाँ पर बस पढ़ते ही पढ़ते फिर मैं जो हूँ सुबह हो जाती है। मैं इतनी देर पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे दिन में तो पढ़ने का वक्त नहीं मिल पाता है। और फिर यहाँ पर आज मैं बना रही थी अपना कटहल। तो मैं कटहल की रेसिपी तो दे ही चुकी हूँ फ़िलहाल आजकल जो है। बस रेसिपी मैं इसलिए नहीं किसी चीज़ की भी दे रही हूँ क्योंकि जो है मेरा रमज़ान में कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मैं बना पाती हूँ ज़्यादा और बहुत वक्त लगता है तो मैं बस ऐसे ही दिखाई देती हूँ। तो और या ज़्यादातर वक्त बहुत कम होता है रमज़ान में सभी के पास, मेरे पास तो कुछ ज़्यादा ही कम है वक्त। मैं तो कहती हूँ चाहे रोज़ा और लंबा हो जाए लेकिन जो है थोड़ा टाइम और मुझे मिल जाए। बस कुछ ही टाइम रह गया है हिफ्ज़ा के 1-2 पेपर बस और हैं उसके बाद तो थोड़ा मुझे और आराम मिलने वाला है। और यहाँ पर मैंने देखिए आज ऐसे तो रमज़ान में ये काम बहुत ही हड़ते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फाजिलात काम होते हैं, ये बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा होता है तो लेकिन जब करना ज़रूरी पड़ जाते हैं तो यहाँ पर जो है मैंने आज मठा भी फेरा था। फिर मैंने इसका घी निकाल लिया और फिर मैं नमाज़ अदा करके फिर यहाँ पर मैंने दोनों ने हिफ्ज़ा ने और मैंने अदा कर लिया नमाज भी ज़ोहर की और उसके बाद में मैं फिर चली जाऊँगी अपने किचन में। हम लोग कबूतर देखने गए थे शावरी से, उनका कबूतर उड़ गया था वही हम लोग देख रहे थे। वो मिल गया पेड़ पर बैठा यही इसी वाले पेड़ पर। अच्छा दिखाएं हम दिखाओ किधर है ये देखिए फ्रूट कट कर लिए हैं और अभी थोड़ी सी देर में होने वाली है असर की अजान। तो आज मैं आपको बहुत मज़े की रेसिपी देने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो डोनट। तो यहाँ पर मैंने आलू मैश कर लिए हैं फॉक की मदद से और उसके बाद में इसमें डाला है ब्रेड को मैंने मिक्सर जार में डालकर थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था और उसके बाद में मैंने वो ऐड कर दिया और हरा धनिया भी ऐड किया है, हरी मिर्च ऐड की है और 1 चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। और नमक मिर्च तो आप अपने हिसाब से ऐड कर लें क्योंकि कोई कैसा खाता है, कोई ज़्यादा तीखा खाता है, कोई बिल्कुल हल्का। तो इस वजह से मैंने तो अपने हिसाब से ही डाला था। और बस यहाँ पर इस तरीके से मुझे बॉल ऐसी बनाकर और फिर थोड़ी सी चपटी करके बीच में इस तरीके से फिंगर जो है ऐसे गोल गोल सी घुमा देंगे तो यहाँ पर होल ऐसा बन जाएगा। तो बस इससे क्या होगा अंदर तक की खूब अच्छे से ये जो है बॉल ऐसी डोनट बनाए हैं जो वो अंदर तक सीख जाएंगे। तो मेरे सारे देखिए तैयार हो चुके थे। तो यहाँ पर फिर मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में और ये है ब्रेड क्रम्स और 1 अंडा जो है मैंने वो फेंट कर ले लिया है। तो यहाँ पर पहले ये देखिए ब्रेड क्रम्स में मैं ऐसे इस तरीके से पूरी अच्छी तरह से लगा लूँगी। फिर उसके बाद मैं ये अंडे में डिप कर लूँगी, फिर से ब्रेड क्रम्स में मैं डिप करके फिर से इसको अच्छी तरह से खूब लगा लूँगी और उसके बाद में मैं डाल दूँगी इसको फ्राई करने के लिए। और फ्राई करेंगे तो फिर ज़रा थोड़ी देर में ही करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे कि एकदम से उसको जो है डालकर फ़ौरन ही वो करने लगे हिला दें। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पहले थोड़ी देर के लिए खूब अच्छे से सीखने दें, फिर दूसरे में उलट पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लें उसे। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी कितनी अच्छी से सारी फ्राई हो गई हैं। और यहाँ पर मैंने फिर ये देखिए मेरे यहाँ तो माशाल्लाह से कुछ ना बनाए इफ्तारी तब भी इतनी हो जाती है कि सब कहीं से इधर उधर से मतलब देवरानियों के वहाँ से मैं भी देती हूँ सब तरफ और वहाँ से भी आती है। तो मेरी तीनों तरफ से 4 तरफ से आ जाती है। तो हम लोग एक दूसरे को दे लेकर खूब अच्छी खासी मेरी इफ्तारी हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे वहाँ भी तैयार बिल्कुल रखी थी और सब तरफ से आ गई तो माशाल्लाह से अच्छी खासी हो गई। और इसी तरह से जो है इफ्तार में बहुत बरकत होती है। मेरी रेसिपी थी वो तो बनी थी बहुत अच्छी, बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी और आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। हमारा व्लॉग था यहीं तक और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।